दोस्तों, अब आप सबको पता है कि अभी डीसीसी का पैरामेडिकल का काउंसलिंग हो रहा है। जिन लोगों का भी एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग होना है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नहीं देख के जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे। आप जैसे ही गेट नंबर 1 के पास आएंगे, अभी आप देखे हैं कि वो बिल्डिंग जो था वो इमरजेंसी का था और ये ट्रोमा का बिल्डिंग है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए ये ट्रोमा का बिल्डिंग है। इससे आगे बढ़ते हुए जैसे आप जाएंगे तो इसी तरीके का रेस्टोरेंट दिखेगा। सामने आपको एकेडमिक ब्लॉक दिख जाएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको एकेडमिक ब्लॉक कि कैसे जाएंगे। ये रास्ता सीधा एकेडमिक ब्लॉक के पास जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, इसी से सीधा जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब मैं गया था तो बारिश भी हो गया था, क्या करें, हम लोग यहीं पे छुपे हुए थे। तो ऐसे ही जाएंगे आप अंदर जैसे ही, तो आपको एकेडमिक ब्लॉक में जाना है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये तो आपका रास्ता हो गया कि कैसे आप जाएंगे, है ना। वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको पेपर क्या लेके जाना है। देख रहे हैं ये सब लोग, मतलब लिटरली सब लोग 100% लोग कंफ्यूज थे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, कैसे पेपर अरेंज करने हैं। जाएंगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको एकेडमिक ब्लॉक दिखेगा। यहाँ सभी लोग, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, जो लोग लाइन में लगे थे इस तरफ, अभी आप देखेंगे ये जो लड़कियां लाइन में लगी है, तो यहाँ बायोमेट्रिक होता है। सबसे पहले यहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, आप उस तरफ जाते हैं जहाँ पे आपको एक स्पेस मिलता है, अच्छा स्पेस रहता है, बैठ के फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं। जैसे ये लोग बैठ के अपना फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद वो वहाँ जाएंगे जहाँ बायोमेट्रिक होगा। आपसे जो है अंगूठा निशान सब कुछ लिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद फिर आपको भेजा जाएगा ऑफलाइन पेपर वेरिफिकेशन के लिए दूसरे ऑफिस में, जो कि इस तरीके से आप, ये सारा आपका ऑफिस वगैरह है जो पेपर वेरिफिकेशन का, सब अलग अलग 3-4 ऑफिस में होता है। और वो सब लोग बैठ करके फॉर्म फिलअप कर रहे थे। अभी हम लोग जो है फॉर्म फिलअप करके जा रहे हैं सेकेंड टाइम वेरिफिकेशन के लिए। पहली बार बायोमेट्रिक हुआ था, उसी बीच बारिश हो गई जो मैं बताया आपको, तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लिए। तो अब मैं आपको जो डॉक्यूमेंट लगता है उसका फ़ोटो दिखाता हूँ, जो वहाँ पे वो लोग चिपका के रखते हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो है अरेंज करना है। और मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं और जाएंगे बिना देखे अगर पहुँच जाते हैं तो लिटरली आपको बहुत दिक्कत होगा। सो प्लीज़ एक बार आप इस चीज़ को देख लें और तब काउंसलिंग के लिए जाए। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से हम लोग वहाँ से झेल के आए हैं। और दूसरी बात, वहाँ जाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप शाम के 5 बजे तक फ्री हो जाओगे। आपको वहाँ शाम के 9 बजे तक भी रहना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को जो है सो पहले से तैयार होकर के जाए इन सब चीज़ों के लिए, है ना। मेंटली प्रिपेयर होकर के जाए। आप चाहे तो लंच वंच लेके जा सकते हैं। हम लोग तो रात को आए हैं, देख लीजिए बस से। इतना रात हो गया था, लगभग 9 बज गया था अपने घर आते आते। बाकी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से देखिए समझिए। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप डीसीसी का काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जो अभी डीसीसी का काउंसलिंग चालू है पैरामेडिकल से, तो अगर आप उसके काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको किस तरीके से अपने घर से जो है तैयार होके जाना है काउंसलिंग के लिए, ताकि आप उस सेंटर पे जाके ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं और फिर सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है आपको 2 दिन उस वहाँ जाना पड़ जाए। हो सकता है आपका समय काम एक दिन में ना हो, एक समय पे ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं गया था कल को काउंसलिंग करवाने के लिए। मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। जो वीडियोज़ आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, एक्चुअली वहाँ का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है। लेकिन मैं कल जो फ़ील किया, मुझे आज फिर से दोबारा वापस से जाना पड़ गया। मुझे 2 दिन लग गया एक काउंसलिंग को कराने में, जबकि जहाँ मेरा काउंसलिंग होना था वो बहुत दूर था। तो आज हम बात करेंगे ये एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर का, उसके ऊपर कि अगर आप वहाँ सेंटर पे जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, तो आप वहाँ किस तरीके से जाएँ। और अप्रॉक्स सभी जगहों का जो है काउंसलिंग इसी तरीके से होता है, जैसे इस एसकेएमसीएच में काउंसलिंग होगा या हो रहा है उसी तरीके से। तो जब आप एसकेएमसीएच में काउंसलिंग करवाने के लिए जाएँ, या तो वो डीसीसी का हो या बीसीसी का हो। एक और ज़रूरी बात कि अगर आप बीसीसी का एग्ज़ाम दिए थे और उसमें काउंसलिंग करवाना है, तो उसका भी काउंसलिंग का डेट वगैरह आ चुका है। उसपे भी आज जो है शाम तक आपको वीडियोज़ मिल जाएगा डिटेल में कि कैसे आप क्या करेंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, जहाँ हम गए थे। ये चेक लिस्ट है। इस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं जितना यहाँ पे लिस्टेड है। अब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक नहीं लेके जाना है। यहाँ पे
प्रॉपर वे में मेंशन यहाँ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ ये मेंशन है कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, लेकिन इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट कितना लेकर के जाएंगे ये मेंशन नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आता है। साथ ही पास में वहाँ पे कोई आपको साइबर भी नहीं मिलेगा, आपको मेन रोड पे निकल के जाना पड़ेगा। और वो भी मैं स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से जो है पूरा आप कैसे जाएंगे, कैसा ब्लॉक है, कहाँ पे है, तो सब आपको पहले दिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेल्फ असिस्टेड अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज आर सबमिटेड। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट होगा, साथ ही उसका कॉपी भी सबमिट होगा, यानी आपको 2 सेट सबमिट करना पड़ेगा। जिस 2 सेट में जो है आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, अलॉटमेंट लेटर कॉपी के फॉर्म में ही आता है, तो आपको 2 अलॉटमेंट का कॉपी चाहिए। एडमिट कार्ड 2 चाहिए, जिसमें से एक आपका जीरोक्स होगा और एक वो एडमिट कार्ड चाहिए जो आप सेंटर पे ले गए थे जिसमें साइन मोहर रहता है। तो एक आपको ओरिजिनल लगेगा और एक जो है यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरीके से कि आपको, ताकि आप जो है सो डिफरेंशिएट कर सके। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपी और यहाँ ओरिजिनल, ठीक है। तो जो है अलॉटमेंट पहला नंबर भी आपको 2 लगेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड का एक ओरिजिनल लगेगा, एक डुप्लीकेट लगेगा, एक एक इसमें लगेगा। रैंक कार्ड का जो है सो दोनों ही कॉपी ही आ सकता है, ओरिजिनल उसका कोई फॉर्म नहीं होता, तो आप रैंक कार्ड भी 2 लेकर के जाएंगे। चॉइस स्लिप यानी जब आप काउंसलिंग करवाए थे, काउंसलिंग करवाने के समय में आपने क्या क्या चॉइस भरा था, ठीक है, या फिर आपके कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, उस दोनों में से किसी एक को 2 कॉपी करवा के ले जाना है। चॉइस स्लिप का भी 2 कॉपी करवा करके ले जाएंगे। मैट्रिकुलेशन, अगर आप मैट्रिक के लेवल पे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक का मार्कशीट लेकर के जाएंगे और एडमिट कार्ड, इस दो तीनों में से 2 चीज आपका होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप ज्यादा कोशिश ये करें कि आप एडमिट कार्ड और मार्कशीट मैट्रिक का ले जाए। इंटर का भी सेम चीज है, आप मैट्रिक इंटर का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट ये ओरिजिनल भी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसका कॉपी भी चाहिए होता है वहां पे, तो आप इसका भी एक कॉपी लेके जाए और एक ओरिजिनल रहेगा, तो उसके भी 2 सेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है सो आपका सीएलसी ओरिजिनल भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए। हर एक चीज का जो ओरिजिनल लगने वाला है उसका ओरिजिनल भी चाहिए होगा, और जो कॉपी लगने वाला है उसका कॉपी भी चाहिए होगा। और इस चीज को आप अगर समझ लेते हैं ना, तो लिटरली आप जाते ही पहले उसको फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद बहुत स्मूथली आप अपने काम को करवा करके बिना किसी परेशानी से आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इस चीज को आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको जाके बहुत परेशानी होगा। वहां पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे, ऐसे बच्चे थे जो लिटरली मतलब बहुत दूर से आए थे, उनके लिए आज वापस घर जाना भी संभव नहीं था। तो और अगर जाते तो वापस से अगले दिन भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि 6-6, 7-7, 12-12 घंटे ट्रैवल करके वो आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में फिर रिटर्न वापस आना संभव भी नहीं है। और अगर जो बच्चे लास्ट में सोच रहे हैं कि 4 या 5 तारीख को जाएंगे, 3 तारीख को जाएंगे, बताइए उसके लिए टाइम फिर नहीं बचेगा फर्स्ट राउंड। और अगर आप फर्स्ट राउंड में वहाँ जो है आप अपीयर भी नहीं होते, पेपर वेरिफिकेशन भी नहीं करवाते हैं, तो आपका सीट भी अलॉट नहीं होगा, कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो ये सब भी दिक्कत है, इसलिए आप इस चीज को देख करके जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से जो मिला होगा, है ना, तो अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में ही कैरेक्टर है तो भी अच्छी बात है, नहीं अलग से मिला है तब उसका भी 2 कॉपी लेकर के जाएंगे, एक तो ओरिजिनल और एक इसका कॉपी करवा के जाएंगे, ठीक है। आप अपने कास्ट का 2 कॉपी लेकर के जाए, ठीक है। उसके बाद आप जो भी, हाँ, कास्ट है ये जनरल के लिए था और ये बाकी अदर कास्ट के लिए था, ठीक है। आप रेसिडेंस परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट में आप जो है सो अपना रेसिडेंशियल रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हो, उसका भी 2 कॉपी लेकर के जाना है। अगर आप डीक्यू से आते हैं, डिसेबिलिटी वाला कुछ ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह है, तो उसका भी 2 कॉपी लेके जाना है। गार्जियन आईडी प्रूफ, आप अपने मम्मी का या फिर पापा का आधार कार्ड का 2 कॉपी लेकर के जाए, और दोनों का एक एक सेट बनाना है, एक ओरिजिनल का सेट बनाना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करके ले जाएंगे, जो पहले है वो पहले रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, ठीक है। और इस तरीके से आप एक ओरिजिनल का सेट बना करके लेके जाए और एक जो है कॉपी का सेट बना के जाए, जो आप जीरोक्स निकालेंगे उस जीरोक्स का सेट बना के जाए, और आप लेकर के जाए उस चीज को। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक भी आपको शुरू में दिखा होगा कि कहाँ किस तरीके से होता है, आप जाके लाइन में लगेंगे, वहाँ पे आपसे अंगूठा लिया जाएगा, सिग्नेचर वगैरह कुछ करवाया जाता है। उसके बाद फिर आपको दूसरे रूम में भेजा जाएगा, वो भी उस वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, आप जाकर के उसको देखें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना आधार कार्ड देंगे, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी, ये पार्ट ए और पार्ट बी को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये पार्ट ए और पार्ट बी होता क्या है एक्चुअली। तो मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, ये पार्ट ए और पार्ट बी वो है कि जिस समय पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे बीसीसी का एग्जाम देने के लिए, उस समय में क्या होता है कि साइबर वाले, या फिर अगर आप खुद से किए थे, तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है जो 4 पेज का होता है, जिसमें आपका सारा डिटेल रहता है, दूसरे में बहुत अलग अलग टाइप के डिटेल फिल करने होते हैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे। तो वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है, वही पार्ट ए और पार्ट बी होता है, वो 4 पेज का होगा। कितने पेज का होगा आपका ये,
ये हो जाएगा आपका 4 पेज का, ठीक है। उसके बाद जो है सो वेरिफिकेशन स्लिप, यानी लास्ट में जो है बायोमेट्रिक वगैरह जो भी होता है उसमें जांच पर्ची वो लेकर के जा सकते हैं। वो भी 4 पेज 5 पेज का आएगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक उसी के साथ निकलता है, वो 5 पेज का होता है। जांच पर्ची जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डीसीसी के लिए, वो मिल जाएगा आपको और आपको ये पता भी होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक उसी के लास्ट में 5वां पेज आपका बायोमेट्रिक, उसका भी 2 अलग कॉपी लेकर के जाना है। एक ओरिजिनल के साथ अटैच करना है और एक जो है जेरॉक्स के साथ अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो भी आपको अप्रॉक्स कम से कम जो है आप 7 फोटो लेकर के जाए, 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 फोटो आपको लगेगा ही लगेगा, वरना फिर आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको सिर्फ फोटो के लिए वापस होना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल में बहुत कुछ नहीं, आपने आधार कार्ड लगा दिया है, उससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह था, तो ये सब कुछ लेकर के जाना है। फिर वहां पे होता क्या है कि आप सब कुछ सबमिट करेंगे। उसके बाद 4 बजे के बाद आपका जो है सो ये आपको एक प्रूफ मिलेगा कि आपने इतना सारा सब कुछ सबमिट किया है ना, हमारे पास। और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो वेरीफाई होगा ओरिजिनल उसी टाइम। या तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो दे भी देते हैं, अपग्रेड वालों को तो दे ही देते हैं। जिनका एडमिशन होना है उनका रख रख लिया जाता है, उनको नहीं मिलता है। तो जो अपग्रेड करवाएंगे, अपग्रेड और एडमिशन के लिए सेम प्रोसीजर है। बस वहाँ पे डिफरेंस ये है कि अपग्रेड वाले को ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहीं पे जो लोग अपग्रेड नहीं करवाए हैं, जिनका एडमिशन होना है, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनको एडमिशन के बाद मिलेगा। आप जब भी दे वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को समझ गए हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है काउंसलिंग का डे। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं देखें और नहीं समझे तो लिटरली आप बहुत डिफिकल्टी होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही ये आप अपने उस दोस्त को भी भेज सकते हैं जो काउंसलिंग करवाने जाएंगे, या तो अगले राउंड में या मॉपअप में, या फिर अब भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के जो है सो आप अलर्ट रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।